चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल हॉप इंग्लिश एकेडमी हजारीबाग में आप सारे लोगों को जो है वो ढेर सारी जो है वो वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जो है वो क्लास 11th का तीसरा नंबर पोयम समझने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन आनी इसका मतलब क्या है? वर्षा की आवाज। द वॉइस ऑफ द रेन का मतलब हुआ वर्षा की आवाज। हम लोग इसका हिंदी उल्टी से करते हैं, जबकि इंग्लिश इधर से पढ़ते हैं और हिंदी इधर से करते हैं। कैसे? रेन, रेन का मतलब क्या होता है? वर्षा। ऑफ का मतलब का और वॉइस का मतलब आवाज। आनी वर्षा की आवाज। इस वर्षा की आवाज को जो लिखे हैं उनका नाम है वाल्ट व्हिटमैन। क्या नाम है? वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन जो पोएट हैं, वो पोएट इस पोयम को लिखे हुए हैं और वह अमेरिका से थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे, इसलिए वो जो है वो अमेरिकन पोएट कहलाए, अमेरिकन एसिस्ट कहलाए एंड अमेरिकन जर्नलिस्ट कहलाते थे। ठीक, इनका जन्म जो हुआ था, बॉर्न जो किए थे 31 मई 1819 को किए थे। ठीक है, 1819 न्यूयॉर्क जो टाउन है यानी अमेरिका का, वहां पे इनका जन्म हुआ था और इनका डेथ 26 मार्च 1892 यानी 26 मार्च 1892 न्यू जर्सी एक शहर है, वहां पे इनका जो है वो डेथ हुआ था। तो ये हमारे थे वाल्ट व्हिटमैन। अब देखिएगा बच्चों, हम लोग पोयम के बारे में समझेंगे, है ना। आप लोग जो है वो नए होंगे चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों तक हम जो है वो पहुंच पाएँ, उनको जो है वो अच्छे से हम जो है वो बता पाएँ, ताकि वो अपने एग्जाम में जो है वो बेहतर ढंग से जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो डील कर पाएँ और उन लोग जो है वो बढ़िया मार्क्स लाएँ। मार्क्स लाएंगे तो हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उन लोग जो है वो एकदम सक्सेस होगा। ठीक है, देखिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, पोएम के बारे में ना। तो ये जो है वो क्या छापे हम, ये बादल है ना, और बादल रहता है आसमान में, और जब काला बादल होता है तो काला बादल जो है वो हमें इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? बरसात का, कि पानी गिरेगी। ये ना इंडिकेट करता है कि बारिश जो है वो होगी। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो बारिश होती है तो काला बादल होता है, और काला बादल होता है तो पानी का फुहारा गिरता है। पानी का फुहारा जो गिरता है उसे हम लोग इंग्लिश में शॉवर कहते हैं। तो उसी पर जो है वो वाल्ट व्हिटमैन जो है वो कहते हैं। कैसे कहते हैं वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहते हैं, पूछते हैं वाल्ट व्हिटमैन इस शॉवर से बूंदा बूंदी जो है वो फुहारा जो गिरता है उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वाल्ट व्हिटमैन पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो ये जो पानी का बूंदा बूंदी है, ये जो है वो फुहारा है, वो फुहारा कहती है कि मैं इस धरती की जो है वो कविता हूँ, इस धरती की मैं जो है वो पोयम हूँ, कविता हूँ, और मैं जो हूँ वो इसी धरती से अनंत की तरफ जो है वो उड़ती हूँ, अनंत की तरफ जो है वो उठती हूँ, जाती हूँ, और अनंत की तरफ जो है वो उठती हूँ, जाती हूँ, जहाँ पे जा करके और मैं जो है एक प्रचंड फॉर्म बनाती हूँ। और मैं उठती कहाँ से हूँ? इस धरती से और बॉटमलेस सी से, यानी इस धरती से और समुद्र से मैं आसमान की तरफ जाती हूँ, और आसमान की तरफ जा करके वहाँ एक मैं प्रचंड फॉर्म बनाती हूँ, प्रचंड फॉर्म बना करके और मैं एक जो है वो फिर से रूप बदलती हूँ, और फिर इस जमीन पर मैं जो है वो वापस आती हूँ। जब मैं इस धरती पर आती हूँ वापस ऊपर से, तो मैं इस धरती पर जितने भी डस्ट हैं, धूल हैं, गर्दा है, गंदगी है, उस सारे चीजों को मैं धो डालती हूँ। सबको क्या करती हूँ? धो डालती हूँ। और धो करके और मैं जो हूँ उन सारे बीज को जो मेरे बिना जन्म नहीं लेते हैं, मिट्टी के अंदर छुपे हुए रहते हैं और जन्म नहीं ले पाते हैं, उन सारे बीज को हम जो है वो जन्म देती हूँ। और दिन और रात, सुबह शाम दोपहर, कभी भी मैं जो है वो अपने बर्थ प्लेस पे, अपने जन्मभूमि पे जो है वो आती हूँ, और इसे जो है वो आ करके और इसे जो है वो स्वच्छ बनाती हूँ और सुंदर बनाती हूँ। स्वच्छ और मैं सुंदर बनाती हूँ, और फिर सब कुछ पूरा करने के बाद, सब कुछ जो है वो कंप्लीट कर देने के बाद, आनी साफ करने के बाद, बीज को जो है वो उगाने के बाद, खेती करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं फिर से जो है वो वापस आसमान की तरफ चली जाती हूँ।
जब मैं आसमान की तरफ जाती हूँ तो ज़्यादा आवाज़ जो है वो नहीं होती है, लेकिन मैं जो उस समय देखती हूँ कि कोई मुझे ध्यान देता है, नहीं भी देता है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं होता है और मैं आसमान की तरफ जो है वो चलती हुई जाती हूँ। और मेरा जो है वो ये जन्मभूमि जो धरती है, धरती की मैं कविता हूँ उसे मैं स्वच्छ बनाती हूँ, सुंदर बनाती हूँ और ब्यूटीफुल बनाती हूँ। कैसे? एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। देखिएगा, हम जानते हैं कि बारिश जब नहीं होगी तो देखते हैं कि पूरा धूल उड़ता है, हवा चलता है ना तो गर्दा उड़ता है हवा में, दिखता है ना। लेकिन वही पानी अगर यदि पड़ जाए तो क्या वो गर्दा उड़ता है? नहीं, एकदम गर्दा नहीं उड़ता है। आप देखते होंगे बहुत सारा फील्ड होगा, है ना, सूखा हुआ जो है वो फील्ड होगा। उस फील्ड में अगर जो है वो गर्मी का सीजन है तो वहां पे जो है वो क्या होता है, घास ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन वहीं पे अगर 2 3 4 बार पानी लगातार पड़ जाए, एक सप्ताह में अगर यदि 2 दिन पड़ जाए, फिर अगला सप्ताह में 2 दिन पड़ जाए पानी, बढ़िया पानी बहुत मात्रा में, तो वो जो है वो पूरा फील्ड जो है वो हरा भरा हो जाता है और देखने में बहुत सुंदर भी लगता है। सारे जंगल झाड़ पौधे जितने भी चीज हैं वो हरा भरा रहता है और सुंदर रहता है। तो वही कहती है ये मतलब वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, कि मैं इस धरती को सुंदर बनाती हूँ और स्वच्छ भी बनाती हूँ और फिर सारे चीज को जो है वो मैं फुलफिल करती हूँ। जैसे गाँव में होता है, खेती करता है ना, तो देखते हैं सावन के टाइम में खेती करता है, लोग धान रोपता है वगैरह वगैरह रोपता है। तो पानी नहीं गिरती है तो कैसे होगी? होगी नहीं होगी। तो जब पानी बरसती है तो खेती होती है, तो खेती होती है तो निश्चित रूप से ये फुलफिल करती है, मतलब ये सारा कुछ को जो है वो कर लेती है और फिर वापस चली जाती है जहां वह जो है वो रहती है आसमान में। बात समझ में आया बच्चों? यही हमारा द वॉइस ऑफ द रेन।